गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद हशमत अली। आजकल हमारे देश में एक चीज़ बहुत वायरल है, सीमा हैदर की लव स्टोरी। कुछ हो ना हो, हर कोने पे, हर ज़बान पे सीमा सचिन की लव स्टोरी वायरल है। सीमा सचिन की एक ऐसी कहानी, सीमा हैदर क्या है, सच में प्रेमिका है या जासूस है, ये तो हमारे यहाँ की इंटेलिजेंसी का काम है। क्या कहेगी इंटेलिजेंसी या खुफिया एजेंसी जांच करेगी इस चीज़ की। लेकिन अगर आप जासूसी की दुनिया में देखें, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो इस तरीके से रची गई हैं। तो एक जासूस की हैरत अंगेज कहानी मैं आपको आज बताऊंगा। मर्द होने के बावजूद 18 साल तक पत्नी बनकर रहा और बेटा भी हुआ। है ना अजीब बात। तो ये सच की कहानी है, क्योंकि जासूसों के अंदर एक चीज बहुत कूट कूट के भरी होती है, वो है देशभक्ति। जब जासूसों को किसी एजेंडे पे भेजा जाता है तो उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, पूरे तरीके से उसको तैयार किया जाता है, उसको करना क्या है। इसी तरीके से एक जासूस की कहानी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जो जासूस 18 वर्ष तक एक मर्द बनकर रहा, एक लड़की बनकर रहा, और जो मर्द था और उसको बेटा भी हुआ। और जासूसी कोई छोटी-मोटी नहीं करी, फ्रांस के राजदूत एम्बेसी में, चीन में की गई थी। उसकी कहानी, फ्रांस का एक कर्मचारी था जो पहली पोस्टिंग उसको चीन बीजिंग में होती है, और उसको फ्रांस जो एम्बेसी होती है उसमें उसकी कर्मचारी की पोस्टिंग होती है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ख़ास तौर से जो एम्बेसी होती है उसमें, ख़ास तौर से चीन में, वहाँ एक दूसरे को, जो बाहरी चीनी हैं उनको एम्बेसी में बहुत ज़्यादा घुलने-मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन उसकी पहली पोस्टिंग थी वहाँ, और इसी दरमियान उसका त्योहार आ जाता है क्रिसमस का, जो बहुत बड़ा त्योहार होता है। और क्रिसमस के त्योहार पे एक पार्टी रखी जाती है फ्रांस एम्बेसी की तरफ से, वहीं एम्बेसी भवन में। एम्बेसी भवन में जब पार्टी रखी जाती है, तो वहाँ एक युवक आया हुआ होता है चीन का, जिसका नाम शी पी पू होता है। और शी पी पू ही एक अकेला व्यक्ति होता है चीन का जो फ्रांसीसी क्रिसमस की पार्टी में आया हुआ होता है। जब वो वहाँ आया हुआ होता है, तो जो अभी बर्नाडा बरसीकार जो राजदूत भवन में आया है वहाँ पे, उसकी उससे दोस्ती हो जाती है उसी वक़्त से। दोस्ती धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। वो युवक होता है तो आपस में एक तरीके से लगाव हो जाता है, और इस लगाव जब हो जाता है आदमी को, तो एक-दूसरे की फ़िक्र होने लगती है। अचानक जो शिपी पू है, जो एक मर्द की शक्ल में उसके साथ मिला था, वो वहाँ आना बंद कर देता है। तो बरसीकाट को, बर्नाडा बरसीकाट को एक चिंता होती है कि भई वो आता था, अब उसको क्या हुआ कि वो आ नहीं पा रहा है। तो वो लोगों से पता करता है, भई उसका घर कहाँ पर है शी-पीपू का, और शी-पीपू के घर जाना चाहता है वो। जब वो शी-पीपू के घर पहुँचता है तो उसकी दादी माँ उससे मिलती है, और दादी माँ उसको एक अलग ही कहानी बनाती है। और दादी माँ बताती है कि ये जो युवक आपसे जिससे मिलने आए हो, वो आदमी है ही नहीं, वो तो लड़की है। क्योंकि मेरे 2 लड़की थी, तो मैं लड़की नहीं चाहती थी। तो मैंने इनसे कहा कि आप बाहर लड़के का रूप लेके रहेंगे, जो गाँव औरों को पता चले कि ये इनके लड़के नहीं, लड़का हुआ है। वो इसी उसमें पली-बड़ी है। तो जब वो वहाँ जाता है, पता चलता है लड़की है, और अट्रैक्शन होता है एक लड़की का। और जब आपस में दोस्ती थी, और बहुत ज़्यादा, मतलब एक अच्छी आदत समझ लो शी-पीपू की या कुछ भी, उससे बहुत अट्रैक्टिव रहता है ये आदमी, बर्नाडा बर्सिकाट, जो फ्रांस राजदूत में कर्मचारी था। तो जब उसको पता चल गया कि लड़की है, तो दोस्ती और बढ़ जाती है। आपस में खूब मिलना-जुलना शुरू हो जाता है। बर्नाडा बर्सिकाट को पसंद थी, तो उसने वो एक दिन उसको प्रपोज़ल कर दिया। प्रपोज़ल सामने से स्वीकार कर लिया जाता है, और शादी की बात शुरू हो जाती है, शादी भी हो जाती है। जब शादी हो जाती है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती है ना, जो राजदूत भवन में होता है, तो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा ओपन नहीं की जाती। शादी हो जाती है। इसी दरमियान जो बर्नाडा बर्सिकाट फ्रांसीसी राजदूत में कर्मचारी है, उसका टाइम या कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसको मंगोलिया जाना होता है। मंगोलिया जब जाना होता है उसको, तो जो उसकी वाइफ़ बनी हुई है शिपीपू, उसको साथ नहीं ले जा सकता वहाँ पे, क्योंकि राजदूत भवन में चीनी नागरिक जाति, तो चीन सरकार दोनों के लिए प्रॉब्लम खड़ी होती। तो वो अकेला वहाँ जाता है, लेकिन जब वाइफ़ बन गई और प्रेगनेंसी का टाइम था, तो उसको बताती है कि आप बाप बनने वाले हैं। और जब बरसीकाट कहता है कि हमें अपने बेटे से मिलवाइए, तो बोले नहीं, ये सरकार अगर पता चलेगा इस तरीके से शादी हुई है, तो हम दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी, आपके जॉब के लिए भी खतरा है, और मेरे यहाँ चीन में ही मेरे लिए खतरा हो जाएगा। तो ये बात वो छुपा के रखती है। होत ये बात छुपाती है उससे, अपने पति से। तो जब बर्नार्डो बरसिकाट फ्रांस सरकार से रिक्वेस्ट करता है कि जब चीन बीजिंग में कोई वैकेंसी हो तो मुझे वहाँ भेज दो, मुझे वहाँ रहना है।
सरकार उसकी रिक्वेस्ट मानती है, जब भी वहाँ वैकेंसी आती है उसको वहाँ वो भेज देती है। दोबारा अपना सीपीएफ और वो मिलने-जुलने लगते हैं, लेकिन एक साथ नहीं रहते, एक-दूसरे से अलग रहते हैं। लेकिन शादी कर चुके होते हैं वो। और जो सीपीओ बताती है उससे लड़का भी हुआ है, लड़का किसी कर्मचारी के साथ कहीं पढ़ने या हॉस्टल में डाल दिया। और आप ज़्यादा मिलेंगे तो सरकार को, चीनी सरकार को शक होगा। इस दरमियान वो एक-दूसरे को, बच्चों को दिखाती भी नहीं है उसको। इस दरमियान उसका यहाँ चीन में दोबारा जो उसका कार्यकाल वो भी पूरा हो जाता है। लेकिन वो बच्चे को नहीं देख पाता, 7 साल का वो बच्चा बताती है कि 7 साल का बच्चा हो गया है। फ़ोटो दिखाती है, बात करवा देती है। लेकिन जब उसका कार्यकाल यहाँ से भी पूरा होता है, दोबारा फ्रांस जाना होता है, पेरिस में उसकी शिफ्टिंग होती है। फ्रांस, पेरिस जाके वो कोशिश करता है किसी तरीके से मैं अपनी वाइफ़ को फ्रांस में शिफ्ट करवा लूँ। लेकिन चीन से वहाँ लाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें जो सीपीपू है उसको एक नंबर देती है कि ये आदमी हमें वहाँ बुलाने में मदद कर सकता है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करें। वो किंग का नंबर, किंग एक व्यक्ति होता है जो इसका नंबर सीपीपू उसको देती है। किंग इस डील के बदले उससे ऐसे दस्तावेज लेता है जो सरकार, खुफिया एजेंसी लिया करती है, या सरकार का कुछ प्रोजेक्ट होता है उसके। और 500 दस्तावेज लगभग वो फ्रांसीसी राजदूत से सरकार के लेती है और चीनी सरकार को भेज देती है। ये जासूसों का एक काम करने का तरीका होता है। तो जब वो ले लेती है तो उसके बदले वो किंग, जो शिपीपू वाइफ जो होती है उसकी, जो वाइफ बनी होती है, एक्चुअल मर्द होता है, तो उसकी वाइफ को वहाँ जाने का इंतजाम कर देता है बच्चे के साथ। बच्चा भी ले लेते हैं किसी का, ठीक है? तो बच्चा और वाइफ फिर दोबारा पेरिस जाते हैं, फ्रांस। फ्रांस में जाके वो जो बर्नार्डा बर्सिकाट जो राजदूत में काम कर्मचारी था उसके वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, दोनों आपस में रहने लगते हैं, ठीक है? और अचानक एक दिन वहाँ पुलिस आ जाती है। और जब पुलिस वहाँ आती है, दरवाज़ा खटखटाती है, तो अंदर से बरसिकाट आता है, क्योंकि कर्मचारी था, उसका सब जानते हैं। तो वो दोनों को गिरफ्तार करने लगते हैं। तो पूछता है कि गिरफ्तारी क्यों कर रहे हो? तो बोले कि आपने देश से गद्दारी की है, खुफिया जो जानकारी है वो आपने शेयर की है, और ये जो आपके साथ रह रही है ये महिला नहीं मर्द है। तो वो तो बिल्कुल दंग रह जाता है, पैरों तले उसकी ज़मीन खिसक जाती है। इसी उसमें वो पता करता है, तो कहे नहीं-नहीं ये तो मेरे साथ 20 साल से रह रही है, ये रिश्ता है मेरा, इससे बच्चा भी है। बोले नहीं, मेडिकल रिपोर्ट ये है और ये एक औरत नहीं, एक मर्द ही है। जब सच्चाई उसको पता चलती है कि ना, ये सच में एक मर्द है और औरत बन के मेरे साथ रह रही थी, तो दोनों को देशद्रोही के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है फ्रांस में और जेल में रखा जाता है। होता क्या है कि बहुत सारे, चीन में एक मेडिकल टर्म है टनिंग, उसकी वजह से बहुत सारे जो सेक्स है, मेल को फीमेल या फीमेल मेल, कुछ इस तरह का मेडिकल होता है, वो लोग कर देते हैं। उसको मेडिकल भाषा में टनिंग बोलते हैं। और इसी भाषा की, इसी टनिंग की वजह से हार्मोन्स उसमें ज़्यादा थे लड़के में, और टनिंग की एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो औरत का रूप लेकर उसके साथ रहती है और खुफिया जानकारी उससे अपने देश को दिलवाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सीमा हैदर जो अभी पाकिस्तान से आई है प्रेमिका के रूप में, क्या है नहीं पता, सच्चाई तो हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसी देखेगी। लेकिन किसी पे भी इस कदर भरोसा कर लेना कि नहीं, ये सचिन की सच्ची प्रेमिका है और ये उसके साथ रहेगी, इस तरीके से धोखा हो सकता है। इसी कहानी के साथ, जो अजीब कहानी थी या हैरत अंगेज़ कहानी जासूसी की, अलविदा करता हूँ।